हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भोलेनाथ आपके जीवन में खुशियों को लेकर के आएँ और वो लेकर के भी आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो संदेश आ रहा है वो भोलेनाथ का ही संदेश है। इस श्रावण मास में भोलेनाथ आपके जीवन में क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं, कौन सी खुशियों का आगमन आपके जीवन में होने वाला है, क्या विशेष आप जानने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, ये सब आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि भोलेनाथ होते हैं बहुत भोले, बहुत ही भोले, शांत और एकदम से प्रसन्न हो जाने वाले। भले ही उन्हें महाकाल कहा जाता है, किंतु उतने ही भोले, उतने ही शांत हैं। इसीलिए तो इन्हें आशुतोष कहते हैं ना, आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। तो वैसे ही है भोलेनाथ, एकदम शांत, एकदम प्रसन्न हो जाने वाले, जो जिनके वस्त्र ही दिशाएं हैं, दिगंबरा, दिशाओं के वस्त्र धारण करते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि में समाहित है, सृष्टि निर्मित करके सृष्टि में ही समाहित हो गए। तो वो भोलेनाथ हैं। वो क्या संदेश लेके आ रहे हैं, क्या आपके जीवन के लिए गाइडेंस लेके आ रहे हैं, इस श्रावण मास में आप क्या चीज़ प्राप्त करेंगे, क्या जानेंगे, ये जानते हैं। तो चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत कुछ छिपा हुआ है इस वीडियो में। इस श्रावण मास जो भोलेनाथ का संदेश आ रहा है, सबसे पहले मैं उनके लिए बात करूंगी जो जर्नी में काफ़ी समय से हैं और काफ़ी आगे निकल रहे हैं, और जिन्हें खुद आत्मानुभव हो रहा है कि वो अब काफ़ी बैलेंस ऊर्जा में हैं और काफ़ी उन्हें संकेत मिलने लगे हैं ईश्वर के, काफ़ी संदेश उनकी तरफ आने लगे हैं। उनके लिए बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में ध्यान की बात की थी। आप ध्यान बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ध्यान आपका आपके थर्ड आई चक्रा तक पहुंच गया है। जिनका नहीं भी पहुंचा है वो काफ़ी बैलेंस आ गए हैं, क्योंकि जब मूलाधार चक्र पर ही आप काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं तो आप एक बैलेंसिंग एनर्जी में आ जाते हैं। आप वो एंजाइटी में नहीं होते हैं, आप उन चीज़ों से बाहर निकलने लगते हैं। तो आप किसी भी चक्र पर हैं लेकिन आप बैलेंस हो रहे हैं, आप संभल रहे हैं, आप जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं पर ईश्वर आपको बता रहे हैं, भोलेनाथ आपको बता रहे हैं कि जब आप बैलेंसिंग एनर्जी पे आ रहे हैं और आप अपनी चक्रास पर काम करने के साथ साथ सहज होते चले आ रहे हैं, आपकी जो अंदरूनी पावर्स है, जो इंटरनल पावर्स आपके अंदर छिपी हुई थी, वो अब जागृत हो रही हैं। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं। आप अलग अलग अनुभवों को उस समय जानने लगते हैं। तो ये अनुभव क्या हैं? ये अनुभव हैं जो तार आपका ब्रह्मांड की शक्ति की ओर जा रहा है। देखिए, अगर मैं एक बात करूं, अभी अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ को जाती हूं, अगर मैं वहां पर की बात करती हूं, तो जो आपका ब्रेन है, जो आपका मस्तिष्क है, वो एक ऐसा यंत्र है जो ब्रह्मांड से सीधे ऊर्जाएं ग्रहण कर सकता है। बस ये होता है कि उसके कुछ पुर्जे एक्टिवेशन मोड पे नहीं होते हैं। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से मैं बात कर रही हूँ, आप उसको उसी तरीके से समझिए कि एक मशीन है जिसमें पावर तो कनेक्ट है, वो काम कर रही है, लेकिन उसका कुछ ही हिस्सा काम कर रहा है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य, अपने जीवन में मृत्यु तक अपने मस्तिष्क का केवल 10% हिस्सा ही प्रयोग कर पाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का उससे कुछ ज़्यादा था, लेकिन वो भी पूरा मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर पाए थे। तो आप जब ध्यान कर रहे हैं, आप जब ध्यान के अवस्थाओं में जा रहे हैं, आप जब ध्यान कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपके जो मस्तिष्क के जो हिस्से पहले से प्रयोग हो रहे थे, उसके अलावा भी कुछ हिस्से आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। वो एनर्जी आपकी कनेक्ट हो रही है। आप शरीर में एक सेंसेशन महसूस करते होंगे।
आपको एक सेंसेशन महसूस होती होगी, आपको ऐसा महसूस होता होगा कि जैसे आपके चक्रास घूम रहे हैं। देखिए, चक्रास घूमना एक अलग विषय है, इस पे हम किसी दिन पूरी तरह बात करेंगे। लेकिन जो सेंसेशन फ़ील कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो जो आपकी ये स्पाइनल है, स्पाइनल आपकी पूरी बॉडी में करंट को जनरेट करने का काम करती है। और आपका मस्तिष्क वो शक्तिशाली यंत्र है जो ब्रह्मांड से सीधे ऊर्जा ग्रहण करता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जाना होगा, जो स्पिरिचुअल वर्ड्स पे काम करते हैं, जो कहना चाहिए कि एनर्जीज़ पे काम करते हैं, जो डेथ्स पे काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे। आप या तंत्र विद्या में बहुत महारत हासिल की हुई है, तो आप उनको देखते होंगे कि वो थोड़ा-सा अलग होते हैं, विशिष्ट होते हैं। उनके चेहरे में एक अलग-सा तेज होता है, एक आकर्षण होता है। वो ऐसी एनर्जीज़ को देख पाते हैं। तो वो क्या होता है, वो अपने ब्रेन को उस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। तो वो उनका ब्रेन उन एनर्जीज़ को ग्रहण करने लगता है। इसलिए आपके जो ब्रेन है, आपके ब्रेन में वो पावर्स हैं। आप उन एनर्जीज़ को, ब्रह्मांड की ऊर्जा से आप जुड़ सकते हैं। देखिए, ईश्वर क्या है, हमने कहा ना, अभी मैंने कहा ना, जिनके वस्त्र ही, दिशाएँ ही जिनके वस्त्र हैं। सब कुछ बना करके कण-कण में समाहित हो गए। सब कुछ निर्मित हुआ और वो कण-कण में समाहित हो गए। आपने वो कभी टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि ईश्वर दर्शन देते हैं और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान क्या है, वो कण-कण में बिखर गए। वो पंच तत्वों को एकत्र करके आपके सामने दिखाई दिए और उन पंच तत्वों में वापस बिखर गए। तो वही चीज़ है, आपका जो मस्तिष्क है उस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ रहा है। यहाँ पर को आपको आशीर्वाद मिल रहा है। शिव क्या है? शिव वो सत्य है जो हमें दिखाई दे रहा है और जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। वो सब कुछ उससे परे, हमारे जानने, समझने, सोचने से परे जो है वो शिव है। तो वहाँ पर को शिव क्या है? समाधिस्थ हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान में उनको वहीं प्राप्त किया जा सकता है। आपको पहले भी मैंने बताया होगा, या फिर बहुत सारे आप और भी जहाँ से, जिन माध्यमों से आप जानकारी प्राप्त करते हैं, वहाँ से भी आपको ये ज़रूर बताया गया होगा कि जब आपके पास भौतिक गुरु नहीं है, तो आप शिव को गुरु बना लें। तो शिव क्या है? शिव वो सत्य है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो आपको ये संदेश दे रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि आप अपने प्रयासों से उन ऊर्जाओं के साथ जुड़ने का प्रयास करें। ब्रह्मांड की उस ऊर्जा जो परम सत्य है, उसके साथ। लेकिन इसके लिए आपको एक गाइडेंस ये भी मिल रहा है कि इन चीज़ों को आपने, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, इसको आपने बहुत ज़्यादा अति नहीं करनी है। अति का जो कार्य होता है वो कभी भी सही नहीं होता है। अति का भला न दाहना, अति की भली न प्रीत। तो किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। आप अति प्रीत का नतीजा तो आप जान चुके हैं, देख चुके हैं, सेपरेशन में है। लेकिन आपने क्या करना है? आपने उस अति में नहीं जाना है। आपने जो आप धर्म के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके अंधविश्वास में नहीं जाना है, उसके पाखंड में नहीं जाना है। आपने उसके विशुद्ध रूप से, आपने वो छाछ में से मक्खन की तरह ऊपर आना है। वो चीज़ आपने करनी है। वो गाइडेंस आपको वहाँ से मिल रहा है। वो यही कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए कि जो अति हो जाए। वो अति क्या होगी? वो अति आपको, आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं वहाँ से दूर ले जाएगी। ये एक संदेश है उनकी ओर से कि आप करें, आप जो प्रयास कर रहे हैं आप करें, आप जप करें, आप ध्यान करें, आप भजन करें, आप स्वाध्याय करें, आप अध्ययन करें, लेकिन अति भी कुछ ऐसा ना करें। आप अपने दिमाग में ऐसे इल्यूज़न क्रिएट ना होने दें जो आपके लिए नुकसानदायक हों। यहाँ पर दोनों संकेत हैं। आप इस श्रावण मास में, शायद मैंने पहले भी बताया है कि इस श्रावण मास में आप बहुत ऊर्जावान रहने वाले हैं, क्योंकि आपको ऊर्जा, शिव शक्ति दोनों स्वरूप, जहाँ पर जो बैलेंसिंग वाली बात आ रही है, ऊर्जाओं के दोनों स्वरूपों से आपको पावर मिलने वाली है। आपको शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अब
यहाँ पर आप फिर वही कहेंगे कि भाई आप अलग अलग कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अलग डिफ़ाइन नहीं कर रही हूँ। मैं जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, जो सोर्स है वो शिव है, और जो उसको चलायमान रखे हुए वो शक्ति है। तो आपको वो दोनों शक्तियाँ जो हैं बैलेंस कर रही हैं, बैलेंसिंग एनर्जी में आने वाले हैं, आप प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होने वाला है इस श्रावण मास में। तो आपको वही शिव की ओर से संदेश है कि आप इस पर काम करें, जिसके लिए जिस प्रकार से सही होता है। जो भजन कर रहा है वो भजन करे, जो जप कर रहा है वो जप करे, जो ध्यान कर रहा है ध्यान तो आप सभी करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो अध्ययन कर रहा है, जो स्वाध्याय कर रहा है वो करे, लेकिन इसको समझें, इनकी बारीकियों को समझें। आप अभी तक जो केवल एक ही सोच को लेकर के चल रहे थे, अब आपके जो सोच के दायरे होंगे वो बढ़ेंगे। ये संदेश आ रहा है कि अब आपके सोच के दायरे बढ़ने वाले हैं। अब आपने बेहतर जानना है। आप अपने आप को, आप अपने समाज को पहले से बेहतर जान पाएंगे, बेहतर समझेंगे। आप उस एंजाइटी से भी बाहर निकलेंगे। भले ही आप अभी भी सेपरेशन में हैं, लेकिन आपको ये सेपरेशन इस श्रावण मास में परेशान नहीं करेगा। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एंजाइटी ज़रूर हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। यहाँ आप ऊर्जावान रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके चक्रास है, जो चक्रास आपके काम कर रहे हैं, आपके बॉडी के जो चक्रास काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आप उन कमजोरियों से बाहर निकलेंगे। आपके लिए ये भी संकेत आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें, अपनी कमियों को पहचानें और उन पर भी काम करें। क्योंकि उन पे काम करेंगे तो आप एक अलग ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपने बहुत कुछ खो दिया था, वो खोया हुआ अब आपके पास वापस आ रहा है। आप पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा निखर रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ पहले से ज़्यादा अच्छी हो रही हैं। तो ये संकेत है। और श्रावण मास में जो भी व्रत कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके लिए यही संकेत है कि वो जो भी करें मनोयोग से करें, बहुत दिखावा ना करें, पर जो करें मन से करें। उसमें भक्ति का जो आपका पुट है, जो आपके अंदर जो वास्तविक भक्ति बसी हुई है, उसके उस वास्तविक रूप में करें। आप वो वास्तविक रूप में करते हैं तो आपको ज़रूर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप जो मांग रहे हैं, आप इस श्रावण मास में भोलेनाथ से कह सकते हैं। बिल्व पत्र अगर आपके पास उपलब्ध है तो बिल्व पत्र सोमवार के दिन अवश्य चढ़ाएं भोलेनाथ को, और वो आपकी इच्छाओं, आपकी कामनाओं की पूर्ति ज़रूर करने वाले हैं। ये भी संकेत मिल रहा है कि आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमने अभी तक इच्छाएं इतने समय से रखी हैं, किंतु वो पूरी नहीं हो रही है। पूरी क्यों नहीं हो रही है, या ईश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी क्यों नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर संकेत यही है कि आप जो मांग रहे हैं उस पर आपका अपना जुड़ाव किस हद तक है। आप केवल ऊपर ऊपर मांग रहे हैं, या मांग रहे हैं बाद में आप ये सोचते हैं कि अरे ये भी तो मांगा जा सकता था। तो जो आपकी दुविधाएं हैं वो थोड़ा सा दिक्कत कर रही हैं, लेकिन आपको आपकी का परिश्रम का फल, आपको आपने जो मेहनत करी हुई है, आपने जो कुछ भी प्रयास किए हैं, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन सही समय आने पर। किंतु वो समय अब बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द ही आपको उसका परिणाम मिलेगा। इसके अलावा इस श्रावण मास में लाल पुष्प नज़र आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप जब शिव की आराधना करें तो एक लाल पुष्प शक्ति के नाम से भी, शक्ति को भी अर्पित करें, क्योंकि युगल रूप में शिव और पार्वती को जो पूजा जाता है, यदि आप वो पूजते हैं तो आप अपने घर में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पारिवारिक जीवन में कष्ट झेल रहे हैं, जिनका आपसी समझौता कहना चाहिए या आपसी उनका तालमेल अच्छा नहीं है। वो इस चीज़ से परेशान है। वहाँ पर उन्हें ये लगता है कि वो कार्मिक पैटर्न्स में हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है और वो पैटर्न्स समाप्त हो जाएंगे अपने आप। वो कार्मिक रिलेशन आपके अच्छे रिलेशन में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस श्रावण मास में आप शिव और शक्ति की युगल उपासना करें, वो आपको वहाँ से आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा और आपके घर में सुख शांति का अनुभव आप कर पाएंगे।
इसके अलावा ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आप पूजा करते हैं, जब आप मंदिर की अपनी सफाई करते हैं, जो कुछ भी आप अर्पण करते हैं उसे जब आप निकालते हैं तो वो उस जल का छिड़काव, कुछ छिड़काव अपने घर के अंदर कीजिएगा। आपके अंदर, घर के अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो दूर होंगी। और धूप जला करके पूरे घर पे ज़रूर एक बार घुमाइएगा, तो जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी बुरी विचारधाराएँ होंगी, जो आपकी जो सोच या किसी भी कारण से जो भी नेगेटिवनेस वहाँ पर घर में रह गई है, तो वो बाहर निकल जाएगी और आपको फ़ायदा होगा। तो ये था संदेश आपके लिए भोलेनाथ की ओर से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अब कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। देखिए अगला संदेश आपके लिए क्या आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।